जय माता दी दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्र में भूल कर भी ना करें ये काम। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर यानी आज से हो गई है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, जिसका समापन 24 अक्टूबर का होगा। नवरात्रि के दौरान प्रायः घर में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वास्तुशास्त्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र से संबंधित नियम। माँ दुर्गा की प्रतिमा से जुड़े वास्तु नियम। उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ऐसे में इस दिशा में माँ दुर्गा की प्रतिमा लगाना शुभ माना गया है। वास्तु के मुताबिक उत्तर पूर्व दिशा परिवार को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इस दिशा में माँ की उपासना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर पूर्व या उत्तर दिशा में स्वास्तिक बनाएं। मान्यता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिजनों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। वास्तु के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में स्थापित करना शुभ माना गया है। अगर ईशान कोण संभव ना हो तो उत्तर या पश्चिम दिशा में तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन माता की प्रतिमा को भूलकर भी दक्षिण दिशा में ना रखें। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ शुद्ध जल से भरा हुआ कलश भी ईशान कोण में ही स्थापित करें। मान्यता है कि कलश रखने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और घर में खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस दिशा में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने से नकारात्मकता बढ़ती है। यहाँ स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा की उपासना करने से विघ्न और रुकावटें आती हैं, क्योंकि पश्चिम उच्चाटन की दिशा मानी गई है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ से जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रों में अगर वास्तु का ध्यान रख पूजा घर तैयार किया जाए तो प्रार्थना सफल होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे। मूर्ति स्थापना की दिशा देवी दुर्गा की प्रतिमा या कलश की स्थापना ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में करें। उत्तर पूर्व को पुराणों में देवताओं का स्थान माना गया है। इस कारण से यहाँ स्थापना शुभ होगी। अगर अखंड ज्योति जलाई जाती है तो इसे आग्नेय कोण में जलाएं। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आसन के लिए चंदन की चौकी, दुर्गा की प्रतिमा या कलश स्थापना चंदन की चौकी में करना शुभ माना गया है। अगर आप चाहें तो चंदन की चौकी पर ही कलश और प्रतिमा रखा जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। चंदन के प्रभाव से पूजा स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा और वास्तु दोषों का शमन होगा। पूजा करने वाले के मुख की दिशा, पूजन के समय जो भी व्यक्ति मुख्य पूजा में बैठता है उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं, इस कारण ये शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करने से घर के सदस्यों की प्रसिद्धि बढ़ती है और दीनता दूर होती है। पूजा घर में रंगों का वास्तु पूजा घर को सजाने के लिए और पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। ये रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है। साथ ही लाल रंग सत्ता व शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है इस रंग का फूल चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा लाल रंग की रोली चंदन, साड़ी चुनरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। काले रंग से दूरी। सनातन मान्यता और हिंदू संस्कारों के अनुसार पूजा में काले रंग का उपयोग नहीं होता। इसी कारण शारदीय नवरात्रि की पूजा के समय
काले रंग के कपड़ों के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माना जाता है। इससे मन में अशुद्धि की भावना आती है और ध्यान में मन नहीं लगता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा में भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में माँ की मूर्ति आक्रामकता और संघर्ष को बढ़ाती है। ऐसे में हर भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कैसे करें दुर्गा मूर्ति की स्थापना? वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा घर में ऐसे स्थान पर स्थापित करनी चाहिए जहाँ शोर शराबा ना हो। माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना घर में शांति वाले स्थान पर करना चाहिए। इसके साथ ही जिस स्थान पर भरपूर रोशनी आती हो वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। पूजा घर में भी पूर्व दिशा की ओर ही माँ की मूर्ति की स्थापना करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को साफ और ऊंची सतह पर पश्चिम की ओर पीठ करके स्थापित करें। ध्यान रहे कि घर में स्थापित की जाने वाली माँ की मूर्ति में अगर शेर का मुंह खुला हो तो उसमें एक दाना मिश्री जरूर डाल दें, क्योंकि ऐसा न करने पर पूजा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। वास्तु दोष उपायों के लिए भी नवरात्रि का समय उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की आराधना करने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर आप अपने घर से वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। घर परिवार की खुशहाली के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से माँ का पूजन करें। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुमकुम से माता के चरण बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि माता के ये चरण घर के अंदर की तरफ आते हुए हों। ऐसा करने से माता की कृपा मिलती है। माता के ये चरण अष्टमी और नवमी के दिन घर के दरवाजे पर ज़रूर बनाने चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, धन वैभव बढ़ता है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा देने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में खुशियाँ आती है। अखंड ज्योत दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर के सदस्यों की सेहत उत्तम रहती है और वो हर क्षेत्र में विजय हासिल करते हैं। दुर्गा माता के लिए घी या तिल के तेल का दीपक जलाते समय विशेष सावधानी रखें। घी का दीपक देवी के दाहिने हाथ और तिल के तेल का दीपक देवी के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें। जय माता दी।